माता दी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। उनसे रिक्वेस्ट है जो पहली बार मेरे चैनल पर आते हैं कि प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के टाइम से। और चेतन आज गया बकरियों के पास क्योंकि जल्दी आ गया था स्कूल से। मैं और वंशु चले हैं घास को, क्योंकि पता नहीं आजकल इसको बड़ा प्यार आ रहा है जब से ये स्कूल जा रहा है। तो मुझे ना एक अब देखो अभी बोल रहा था मुझे छुट्टी है आज तो मुझे ले चलो, घास लेने ले चलो। तो हम चल रहे हैं और आज हम दूसरे रास्ते से घासू लेना। आज हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि ये भी साथ में है। कल भी ये मेरे साथ गया था तो थक गया था आकर के, तो आज मैं नज़दीक ही जा रही हूँ और फटाफट से काट लेते हैं घास, तभी आप लोगों के साथ में बात करूँगी। शाम का टाइम 5:45 के आसपास का है और आजकल पानी भी घर में नहीं आ रहा, तो हो सकता है अभी पानी लेने जाना पड़े। तो चलिए पहले काट लेते हैं घास। तो घास मैंने काट लिया और ज़्यादा नहीं काटा है, बस 13-14 पुल्ले। मैं चल रही हूँ घर को और मैंने कहा था ना आपसे कि वंशु भी साथ में आया है तो इसको भी दिखाती हूँ। छोटा सा पुल्लू लेकर के ये भी चल रहा है। तो ये देखिए वंशु जिद कर रहा था कि मुझे भी दे दो घास मम्मा, मैंने भी घास ले जाना है। तो इसको ना मैंने छोटा सा बांध के दे दिया है और ये ना भारी नहीं है, हल्का है। तो मैं और वंशु चल रहे हैं घर को, है ना वंशु? हमारे घर थोड़े से दूर है, बस चलो आप यहाँ से परे को चलो, परे को, हाँ यहाँ से चलो। तो इसको अभी रास्ते का भी पता नहीं लगता कहाँ से जाना है और कहाँ से नहीं। एक पल में जहाँ से आता है ना वहीं भूल जाता है। पर ये ना बड़ा खुश होता है इस तरह से जब ये घास उठा के चलता है। ऊपर से यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो गया था। दो रास्ते, कहाँ से जाना है मम्मा? यहीं से चलो, ऊपर से वंशु। और हाँ जी, हाँ ऊपर को चलो। भारी तो नहीं लग रही है आपको? नहीं लग रही है? अच्छा, किसको देना आपने घास? हाँ अपने को रखना, गाय को नहीं देना घास? गाय को नहीं देना? हाँ चलो फिर, अच्छी बात है, आप गाय की सेवा करते हो, है ना? चलो 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 आगे चलो। हैं ओ बर्थडे पर है, चल आगे। मेरे को बोल रहा है कहाँ पे काटा हमने घास? आगे को चलो, आगे को। और बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं घर। और अभी टाइम हो गया है 10 मिनट है 7 बजने को। चलो चलो शाबाश। अच्छा लग रहा है आपको? चलो फिर। इसको ना काम करने का बहुत शौक़ है, जो भी मुझे देखता है ना जैसा मैं करती हूँ सेम वैसे ही करता है। और मुझे कहता है मम्मा मेरे पास भी दे दो, ये भी कर दो वो भी कर दो। चलो आप। और अभी घास काटने का फ़ायदा ये हो जाता है कि अभी धूप नहीं लगती है। अब देखो चलो, पता नहीं तेरी तोतली बातें मुझे समझ नहीं आती वंशु। बस अब अंधेरा होने में थोड़ी देर बची है, हम घर जाएंगे, पशुओं को घास देंगे और फिर खाना वगैरह बनाएंगे अपने लिए भी और वंशु के लिए भी, है ना वंशु? हाँ बेटा, हाँ मम्मा। चलो चलो। और वंशु और चेतन करेंगे होमवर्क। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर 10 लोगों को भी शेयर करोगे और वो लोग आगे शेयर करेंगे तो इसमें मेरा फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको पता है YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोगों के बिना। आप लोगों की मदद चाहिए होती है हमें और आप लोग करते भी हो, मेरी तो बहुत ज़्यादा करते हो। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नहीं बोल पाऊँगी, अब घर में जा कर के करती हूँ बात, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई है। ये देखो कहाँ से आ रहा।
और ये क्लिप मेरे पास आज सुबह की है। अभी मैं बना रही थी रोटी और चेतन और वंशु कर रहे थे स्कूल जाने की तैयारी, क्योंकि सुबह सुबह मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, तो फिर फारिग हो जाते हैं बाहर का काम करने के लिए। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, धूप बढ़ गई है कि फिर जब दोपहर को हम आते हैं ना तो रोटी नहीं बना सकते। हालांकि सुबह से होता है कि ब्रेकफास्ट बना लिया बच्चों को भी और ख़ुद भी खा लिया, पर फिर ऐसे कि बाद में आग कौन जलाएगा, आटा कौन गूँथेगा और रोटी कौन बनाएगा फिर से। तो मैं अभी ही सारी रोटी बना लेती हूँ और फिर जो दोपहर में आकर के थोड़ी बहुत गर्म करनी होती है दाल सब्जी, वही गर्म की, रोटी गर्म की और खा ली। तो यहाँ की आवाज़ मैंने म्यूट इसलिए कर दी थी क्योंकि चेतन आया था और इसको नहाना था, और नहाने के बाद में फिर इसको मुझे ब्रेकफास्ट कराना है और ब्रेकफास्ट करवाने के बाद में फिर ये चला जाएगा स्कूल। और हाँ, बहुत सारे लोग हैं, कुछ हेटर लोग, जो कि बहुत ही गलत बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी नहीं। और मेरे बारे में कितना जानते हैं ये तो मुझे पता है, क्योंकि खुद के बारे में मैं जितना जानती हूँ उतना शायद कोई नहीं जानता होगा। और एक आदमी को अपने बारे में पता होता है, ना कि वो दूसरे लोग उसके बारे में जानते हैं, क्या उसके ख़यालात होते हैं। फिर लोग बाद में ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं कि मुझे दुख होता है, इतना ज़्यादा दुख होता है कि कभी कभी मन करता है कि मैं ना वीडियो ही नहीं बनाऊं। पर ऐसे हेटर लोगों की वजह से अगर किसी पे कोई गलत असर पड़ता है, आप कहते हो ना कि माइंड नहीं करना, आप कहते हो इग्नोर करो, पर कितना इग्नोर करना जब बात एक ही बात बार बार सुनने को मिलती है कि आप ऐसे हो वैसे हो। तो चलिए, हम जैसे भी हैं हम अच्छे हैं, अपने घर में हैं, हम किसी के घर से मांग करके नहीं लाते हैं। जो हम अपने घर में खाते हैं हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, चाहे वो थोड़ा है या फिर बहुत है। और जितना हम कमाते हैं ना उतना हमारे लिए काफ़ी है, ना कि हेटर लोग हमें कुछ दे रहे हैं, हम हेटर लोगों की वजह से कुछ खा रहे हैं। तो आइंदा से आप लोग ऐसे जो वाहियात कमेंट है ना कीजिएगा, क्योंकि दिल दुखाने वाली बात होती है। और मैं किसी को कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कहते जाओगे और मैं सुनती ही जाऊंगी। दुख होता है, जब दुख होता है तो आपने कुछ बोला तो आगे से मैं भी बोलूँगी, फिर आप में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, आइंदा से मुझे ऐसे कमेंट मत कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने बना ली रोटी। रोटी बनाने के बाद में मुझे भगवान जी के लिए भोग निकालना है, जो कि मैं डेली निकालती हूँ। शेयर मैं आप लोगों के साथ में कभी कभी करती हूँ, क्योंकि मुझे ये मौका कभी कभी ही मिलता है, रोज़ रोज़ नहीं। और ये मैंने भगवान जी के लिए निकाल लिया। उसके बाद में धूप जला लेंगे और फिर मैं गाय के लिए रोटी निकालूंगी। बस हमारी आस्था होती है भगवान पे, माता रानी पर, ना कि भगवान खुद खाते हैं, वो तो हमें देते हैं, है ना। पर हमारी जो एक अटूट आस्था होती है, अटूट विश्वास होता है प्रभु के ऊपर, वो हमारा नहीं डगमगाना चाहिए। तो ऐसी ही होती है मेरी दिनचर्या सुबह सुबह। फिर मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना डेली का रूटीन शेयर किया करो। तो बस यही होता है मेरा डेली का रूटीन सुबह सुबह का। उठो, खाना बनाओ, नहाओ धो, पहले नहाना, खाना बनाना और फिर बाद में पूजा वगैरह करना। और ये लास्ट वाला जो चपाती थी वो मैंने तवे के ऊपर ही निकाल ली है, क्योंकि कहते हैं कि चूल्हे के ऊपर से तवा कभी भी खाली नहीं उठाना चाहिए। और ये सही बात है, उठाना भी नहीं चाहिए। जब हम इतनी सारी रोटियां इस पर बनाते हैं तो लास्ट में एक रोटी इसी के ऊपर से उठानी चाहिए हमें। ये हम सब करते हैं, औरतें करती हैं। और कौन कौन मेरी जो माताएं हैं, बहनें, वो ऐसा करती हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं
सुबह सुबह ही मेरे ना कमर में दर्द होती है, गर्दन में दर्द होती है, तो मैं इधर उधर नहीं उठ पाती। तो ये पूजा करेगा चेतन, जो कि मैंने कहा था कि नहाने गया, तो इसी के लिए मैं ये भोग की जो थाली है वो तैयार कर रही थी। और अब ये भगवान जी को भोग लगाएगा और फिर उसके बाद में ये खुद खाएगा। और फिर इसने जाना है स्कूल, तो स्कूल ड्रेस देखिए साथ में ही ले आया है। इसकी आदत पता नहीं कब जाएगी। अब हमारे रसोई है तो उसमें जैसे होता है कि बाथरूम में नहाना, तो इसमें बाथरूम में तो नहाना नहीं है, इसमें छोटा सा चला है, बस वहीं पे नहाना है। तो ये अपनी ड्रेस यहीं रसोई में लेकर के आ गया। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे से कमेंट करते हैं, तो सबका कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ। पर आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि खेत में लगा है हमारे काम गोबर फेंकने का, तो ना मुझे वीडियो बनाने का टाइम लग रहा था और ना ही आप लोगों के साथ में बैठ के बातें करने का। तो ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दूँगी, पर अभी नहीं, आज कल शायद मैं कल फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आज लास्ट था मेरा खेतों में काम। इसके बाद में जो हैवी काम था वो तो हमने ख़त्म कर लिया, बस अब थोड़ा बहुत बच गया है, क्योंकि हमें मक्की की फसल के लिए जो खेत है ना वो तैयार करने हैं। और यहाँ पे मेरी पूजा की थाली भी तैयार हो गई बातों बातों में। अब ये मैंने पहली रोटी निकाल ली गाय के लिए, ये देखिए ये भी हमारी निकल चुकी। और ये रही भगवान जी को जो हम भोग लगाते हैं इसके लिए। और इसके लिए सूनी रोटी कभी नहीं देते हैं, तो उसमें मैंने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गाय का जो घी है, शुद्ध है, हमारे घर का है। और हम जो भोग लगाते हैं भगवान जी को, वो घर का जो शुद्ध घी होता है उसी का यूज़ करते हैं, चाहे उसमें 2 बूंद ही क्यों ना छिड़के, पर हम करते हैं इसी का उपयोग। और आज का व्लॉग बस इतना ही है, तो आप लोगों से मैं नेक्स्ट मिलूँगी जल्दी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।